हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग में। और फ्रेंड्स, व्लॉग पूरा देखिएगा तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अपने रूम उमरिया जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? उमरिया। इधर हमारे साथ ही कौन बैठे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर नहीं, रूम जा रहे हैं अपने घर से। देखिए यहाँ बैठे हमारा सामान रखा हुआ है इधर पे। खाना खाते बैग दिखा। देखिए हमारे पास सामान एक बैग ही रखा हुआ है, एक बैग वहाँ रखा हुआ है। खाना खाते और एक बैग ऊपर रखा हुआ है। काफ़ी सारा सामान है और काफ़ी सारा टाइम भी लगेगा जाने में। और देखो बस कुछ भी सफ़र में ये ले दो वो ले दो, बस इसका चल रहा है। हम लोग खा रहे हैं। और ये पूरी ट्रेन खनक की है। तो खनक जो मन पड़ेगा वो करेगी खनक। तो फ्रेंड्स, अभी ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, बाहर भी ट्रेन खड़ी हुई है। चले चले खाओ ना खाओ। तो ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, तो अभी ये लोग खा रहे हैं। चलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पुराने खा रही हूँ, आप भी तो खा रहे हो। चलिए, अगर लोग खा रहे हैं, ट्रेन रुकी, जब चलेगी तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। पंजू बोल लो, हाय बोलो। नहीं उतरेगा। कहाँ जा रहे हैं हम? उमरिया। हम उमरिया जा रहे हैं। ट्रेन पूरी खाली है। अभी ये लोकल ट्रेन है, फिर उसके बाद में हमें रिजर्वेशन ट्रेन लेना पड़ेगा दूसरी वाली। तो अभी तो इससे ही जा रहे हैं, फिर हम दूसरी ट्रेन से जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके थे। तो मैंने घर से शूट नहीं कर पाई थी। हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन। वहाँ लोकल ट्रेन चलती, तो हम लोग वहाँ से बैठे थे। तो फिर मैं स्टेशन से निकल गई थी, तब मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से ब्लॉग बनाना स्टार्ट की थी। घर से मैं नहीं कर पाई थी जल्दी की वजह से। तो यहाँ हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे, गोंदिया, जहाँ पे हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग 6 बजे पहुँच चुके थे और 8-9 बजे हमारी दूसरी ट्रेन थी, तो वो भी आके लग चुकी थी। यानी लग गई थी वो 6 बजे, लेकिन टाइम था छूटने का 9 बजे। यानी यहीं से स्टार्ट होती है वो ट्रेन, बरौनी गोंदिया करके होता है। तो यहाँ निकाल रहे हैं सारा सामान। और फ्रेंड्स, हमारी ही गलती की वजह से, या किसकी गलती का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सफ़र में। पूरे सफ़र भर हम परेशान रहे रिजर्वेशन कराने के बावजूद। तो आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि रिजर्वेशन कराने के बावजूद हम क्यों परेशान रहे। हम 3-4 डिब्बा भटकते रहे। तो ये था हमारा S11 डिब्बा जिसमें हमने रिजर्वेशन कराया था। लेकिन क्या गलती हुई, उसकी वजह से हमें बैठने को नहीं मिला उस सीट में। तो यहाँ पे ट्रेन अभी सफाई चल रही थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ के यहाँ कर रहे हैं टाइम पास, क्योंकि अभी बज रहा है 6:30 और ट्रेन का टाइम है 9:30। तो अभी काफ़ी टाइम है ट्रेन को। और ट्रेन की तो अभी सफाई चल रही है, सफाई कर्मचारी अंदर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ अभी बैठेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद में देखते हैं फिर जाएंगे। तो ये मैडम जी अपना बैग टांगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कहाँ हैं पता है? हम लोग आज स्टेशन में हैं और ट्रेन में डिब्बे में हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे और सब लोग अभी बैठे नहीं हैं। और हमारा सामान भी हमने रख लिया, क्योंकि हमारी ट्रेन पहले वाली ट्रेन बहुत जल्दी आती थी। तो हमने अपना सामान सब सेट कर लिया है अपनी। हमने अभी बैठे नहीं हैं सब लोग, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही है। हाँ, सब लोग, अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है। जब उसका टाइम हो जाएगा तब वो चलेगी। हम लोग जल्दी आ गए हैं। जल्दी आ गए हम लोग।
हम लोग बैठ चुके हैं अभी ट्रेन में। ट्रेन चालू होगी 9 बजे, तो अभी तो बजा है 8, 1 घंटे टाइम है, तो हमें 1 घंटे वेट करना पड़ेगा अभी। तो ट्रेन तो पूरी तैयार हो चुकी है, सफाई वफाई हो गई, तो अब हम सोच रहे हैं कि आराम से अब हम सो जाएं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं तो इनकी सफाई पूरी अच्छे से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वहाँ से 9 बजे ट्रेन छूट गई थी। उसके बाद में टीटी आया, तो टीटी ने टिकट चेक करने के लिए टिकट मांगा। तो मेरे व्हाट्सअप पे टिकट थी, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट करवाई थी। मैंने अपने छोटे भाई से बोल के टिकट करवाई थी कि 7 तारीख की तुम टिकट कर दो, और मेरे घर में कार्यक्रम था तो मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो मैंने टिकट चेक भी नहीं की कि उसने किस डेट की क्या क्या किया। उसने व्हाट्सअप पे टिकट दे दिया, मैंने टिकट देख ली और रख दी। तो ये देखिए हमारा स्टेशन आ चुका था। सुबह 7 बजे हम लोग उमरिया उतर गए थे। तो हुआ क्या था फ्रेंड्स कि हमारी टिकट हुई थी 8 तारीख की, और हम लोग घर से निकल गए थे 7 को ही। तो क्योंकि हमें 7 को वापस आना था, और मैंने भाई से भी यही बोली थी कि 7 को टिकट करना है, लेकिन उसकी गलती की वजह से वो भी ध्यान नहीं दे पाया। जल्दबाजी में उससे 7 की जगह 8 हो गया, और हम लोग पूरा परेशान हो गए। फिर वहाँ पे हमें टीटीआई ने दूसरे डिब्बे में 3-4 डिब्बे आगे, हम अंदर ही अंदर चलते गए। किसी ने बताया कि आगे टीटीआई मिलेगा, जाओ आप लोग मिल लीजिए। तो हम उससे मिलने गए, तो फिर उसने कुछ पैसे लिए और फिर हमारी एक टिकट बना के दिया सिर्फ, क्योंकि सीट ही नहीं थी उसमें। तो फिर खनक और मैं उसमें बैठ गए, तो हम लोग को थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन इसके पापा तो पूरी रात नहीं सो पाए, क्योंकि इन्हें सीट ही नहीं मिली। ये सिर्फ बैठे ही रहे, सिर्फ बैठने के लिए थोड़ी सी सीट मिली। तो कभी कभी यानी किसकी गलती कहें कुछ समझ नहीं आता, हमारी गलती या भाई की गलती, कुछ नहीं पता। तो सारी रात हम परेशान हुए। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ये हम लोग ऑटो में आए, तो एक ऑटो में बैठे, एक ऑटो वाले ने बिठाला, फिर हमने सारा सामान रखे। पता नहीं उसे क्या हुआ, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। तो बोलता है, फिर थोड़ी देर बाद में हम लोग बैठ गए थे ऑटो में, फिर वो दूसरे ऑटो में गए, शायद वो ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। यानी पूरा सफ़र ही हमारा इस टाइम पर बेकार ही गया था। तो यहाँ हम बैठे हुए थे फर्स्ट ऑटो में, फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो वाला भैया पता नहीं कहाँ गया है। दूसरे ऑटो तो यहाँ में गए, खनक तो बैठी वही है, ऑटो खनक के पापा स्टार्ट बैठे नहीं हैं। हो रहा था। फिर हम तीसरे ऑटो में गए, तो फिर वो ऑटो जैसे तैसे चालू हुआ, लेकिन वो भी आधे रास्ते में जाकर और वो भी बंद हो गया। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ में। तो यहाँ देखिए मैं सेकंड ऑटो में आके बैठी थी कि चलो इसमें चले जाते हैं। क्या होता है, सब ऑटो वाले मिले रहते हैं ना, तो सवारी भिजाते रहते हैं। पर यहाँ पे हुआ क्या था, एक ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था, एक ऑटो वाला हमें बैठा के पता नहीं कहाँ चला गया था। तो फिर हम एक दूसरे ऑटो लिए, फिर उसके बाद में हमें ये भी नहीं चल रहा था, बोलता है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर हमें तीसरा ऑटो लिए, उन्हीं ने बैठा ले कि बोले आप उसमें चले जाइए। तो फिर हम लिए, पर वो भी बड़े मुश्किल से स्टार्ट हुआ, और फिर आधे रास्ते में जाके हमें उतरना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि जहाँ इनके फ्रेंड रहते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ उतर रहे थे, तो इनके फ्रेंड के रूम के सामने ही ये ऑटो बंद हो गया। तो फिर ये अपने फ्रेंड के घर गए, उसे बुला के लेकर आए, और फिर इन्हें सारा सामान गाड़ी में रख के, तो यहाँ देखिए तीसरे ऑटो में रख रहे हैं सामान। तो मुझे लगा था कि हम लोग उतर गए। तो ये तीसरा ऑटो में जाएंगे हम लोग, और फिर उन्होंने अपना सामान रख के और एक ही गाड़ी में चला गया था। स्कूटी थी उनके पास में, तो स्कूटी में वो भिजा देते हैं, और मैं और खनक थोड़ी दूर पैदल चलते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ऑटो निकल चुका था। पता नहीं क्या हुआ था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो ट्रेन में प्रॉब्लम, फिर ऑटो में प्रॉब्लम, पूरा सफ़र ही हमारा ख़राब गया था। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, यानी स्टेशन से काफ़ी दूर है हमारा रूम, तो ऑटो लेकर जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे, और ये हम लोग पहुँच चुके हैं इनके फ्रेंड के यहाँ पे। मैंने आपके कुछ वीडियोस में दिखाए हैं, जो चौपाटी होती है जहाँ मैं स्कूल जाती हूँ, वहीं पे ऑटो आकर बंद पड़ गया था। फिर ये गए और अपने फ्रेंड को लेकर आते हैं, और फिर गाड़ी में सामान रख के और ये फिर लेके जाते हैं। तो यहाँ मैं खनक वेट कर रहे थे, ये गए थे बुलाने के लिए, क्योंकि बैग थे 3-4 बैग थे, तो हम लोग ऐसे नहीं ले जा पाते, इसलिए इन्होंने बुला के लेकर आए। तो यहाँ देखिए ये गाड़ी में सारे बैग्स जमा रहे हैं, और सारे बैग आ गए थे गाड़ी में इनके साथ में, और खन्ना के पापा पीछे बैठ जाएंगे बैग लेकर, और ये लोग जाएंगे लेके
और मैं और खनक रह गई थी और मेरा छोटा सा पर्स था। तो हम लोग सोचे हम लोग पैदल चले जाएंगे। सफ़र में जाओ तो सामान ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग निकलेंगे और उसके बाद ये खनक के पापा अपनी गाड़ी लेकर आएंगे हमारे लिए, तो हम लोग जाएंगे। लेकिन हम बातें करते करते दोनों काफ़ी दूर निकल गए थे खनक के साथ में। तो यहाँ देखिए मैं और खनक जा रहे थे, तो वहाँ एक दुकान खुली थी, तो इसके लिए मैंने ले दी थी ब्रेड और चोको करके कुछ आता है, तो वो ले दी थी। तो ये देखिए पन्नी लेकर भागे जा रही थी अलग अलग। तो मैं बोली देखो ऐसे नहीं करो। तो ये देखिए कितनी फास्ट चल रही थी। तो मैंने इसे कहा मेरे साथ में चलो, मुझे डर लग रहा है। तो फिर उसके बाद में ये मेरे साथ में चलती है और हम आधे से ज़्यादा रास्ते पैदल ही आ गए थे खनक के साथ में। उसके बाद इसके पापा आते हैं हमें लेने। तो हम लोग खनक के साथ तो रहते हैं, तो पैदल पैदल बातें करते करते पता नहीं कहाँ निकल लें। तो ये देखिए ये आ गए थे हमें आधे रास्ते से लेने के लिए। तो ये बैठ तो फ्रेंड्स बस यही सारी परेशानी के चलते पहुँचे घर और उसके बाद में इन्हें जाना था अपने ऑफिस, मुझे जाना था अपने ऑफिस। तो 8 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ घर और फटाफट फिर गए और नहाए और जल्दी जल्दी से हम हो गए थे तैयार और अपने अपने काम पे निकल गए। और घर आते से मेरा मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, तो फिर मैंने कोई शूटिंग नहीं की। और उसके बाद में देखिए मैं कुछ सामान लेकर आई थी, बेर इसे बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं मैं भी भूल गई, अभी याद ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ सामान घर से लेकर आई थी मैं, लखोड़ी बोलते हैं इसे। और सेमी लेकर आई थी और सेमी के जैसे एक काशीवाल होता है, तो उसे काशीवाल बोलते हैं, उसके सिर्फ दाने खाते हैं, तो वो भी लेकर आई थी। और ये काफ़ी सारा सामान मम्मी के घर से आया हुआ था। यहाँ पर खोआ था, मक्के का आटा था और चिप्स थी, आलू चिप्स, तो काफ़ी सारा सामान था। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं आपको गुइया दिखा रही थी कि देखिए मैंने गुइया लेकर आए थे, अरवी कहते हैं जिसे। और ये था मटारू कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसका बेला होता है, तो बेले में फलते हैं और बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय।